टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। चलिए हमारे खास शो की शुरुआत करते हैं। इस बार के नीट को लेकर शक संदेहों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। हालांकि एनटीए अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, लेकिन 1563 स्टूडेंट्स को दिए गए ग्रेस मार्क्स को वापस लेकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कामयाब होती नहीं दिखाई दे रही। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ देश भर की अदालतों में लगातार अर्जियां आ रही हैं, क्योंकि आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब एनटीए अभी भी नहीं दे पाया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि नीट 2024 का भविष्य आखिर क्या है। स्टूडेंट्स में भरोसा पैदा करने के लिए सरकार क्या करेगी, और इस तरह से आखिरकार दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होगा। 24 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़े ऐसे तमाम सवालों को एनडीटीवी सबसे पहले लगातार उठा रहा है, और आज एक बार फिर से हम आपके साथ कुछ ताजा खुलासों को डिस्कस भी करेंगे और उन नए सवालों के जवाब तलाशेंगे जो पिछले कुछ घंटों में सामने आए हैं। आप दर्शक हैं, आप हमें कॉल भी करें। लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश होता रहेगा, और देखिए, क्योंकि ये मुद्दा सीधे सीधे आपसे जुड़ा हुआ है, आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप जरूर कॉल करें और अपना सवाल यहाँ पर पूछ सकते हैं। फिलहाल एक रिपोर्ट जल्दी से देख लेते हैं। नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो आ गया है, लेकिन उस ऑर्डर के बाद क्या कहना है टीचर्स का और स्टूडेंट का, आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। लगातार जो है नीट का आपको पता है एग्जाम हुआ था, एग्जाम में जो है गड़बड़ हो गया, ग्रेस मार्क हो गया। आप भी पढ़ाई कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं, क्या सोचती हैं क्या होना चाहिए? री एग्जामिनेशन होना चाहिए, सो डैट जो बच्चों ने मेहनत की है उन लोगों को रिजल्ट मिलना चाहिए, सीट्स मिलना चाहिए उनको। गवर्नमेंट मतलब जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स हैं, बिकॉज स्कैम हुआ है वो अलग चीज़ है, लेकिन उन लोगों ने मेहनत की है तो री एग्जामिनेशन होना चाहिए। जहाँ सेंटरों में गड़बड़ हुआ था वहाँ तो उन्होंने कह दिया ग्रेस मार्क खत्म हो जाएंगे, लेकिन सभी का नुकसान हो रहा है, तो क्या सभी के एग्जाम होना चाहिए? हाँ, सभी की एग्ज़ाम होने चाहिए वैसे तो। हाँ, आप भी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रही हैं, आपको लगता है कितना सुधार की जरूरत है? मतलब गवर्नमेंट एग्जाम में तो कोई मतलब स्कैम होना ही नहीं चाहिए। और अभी उसमें ऐसा आ रहा है कि जिन बच्चों का मतलब री एग्जामिनेशन होगा 23 को, पर वो सिर्फ जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे, तो अकॉर्डिंग टू मी तो सारे बच्चों का ही होना चाहिए, फिर री नीट होना चाहिए सारे बच्चों की, क्योंकि कुछ तो मतलब वैल्यूएशन में भी गड़बड़ हुई है, मतलब रिजल्ट में तो गड़बड़ है, सारे रिजल्ट में है शायद गड़बड़। तो आप क्या सरकार से मांग करेंगे कि इसके अलावा भी जितने एग्जाम होते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है? अभी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एमबीए के पेपर में गड़बड़ हो गई थी, एफआईआर भी हो गई। हाँ, तो मतलब एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए, उसमें कुछ स्कैम ना हो, ऐसे होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के फ्यूचर की बात है। मतलब अब अगर डॉक्टर्स भी चाहेंगे तो मतलब अपने देश की बात है ना, सारा फ्यूचर खराब होगा, फिर डॉक्टर्स खराब होंगे, मतलब सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी फिर सिस्टम में। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ प्रोफेसर भी, हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है दिलीप राय जायसवाल। जी, आप भी तैयारी कराते हैं नीट की? बिल्कुल करवाते हैं, नीट जेईई पीएससी यूपीएससी सबकी तैयारी करवाते हैं। फिलहाल में जो स्कैम हुआ है नीट को लेकर के, इससे पहले एआईपीएमटी हुआ करता था, नीट से पहले एआईपीएमटी के माध्यम से मेडिकल एग्जाम्स हुआ करते थे। इसका नाम बदल कर क्यों किया गया? क्योंकि पहले स्कैम बहुत सारे हुआ करते थे। इसी तरह से नीट को लाया गया 2016 में। अब अगर नीट को लाया गया और नीट में भी अगर नीट एंड क्लीन काम नहीं होगा, तो आप देख सकते हैं कि लाखों युवाओं का भविष्य खराब होता है। और 11-12 के बच्चे तो बड़े मासूम होते हैं जो कोचिंग संस्थानों में। तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, आपको लगता है कि वो पर्याप्त है और कुछ नहीं? देखो, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो ठीक है, लेकिन ये री एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि पहले तो वो सेंटरों पर तो करवा ही रहे हैं जहाँ पर जो स्कैम हुआ था, ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, वहाँ पर भी करवाया जा रहा है। लेकिन और भी तो ऐसा कह सकते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है कि वहीं पर हुआ है, और भी तो पर्दाफाश हो सकता है। एक सेंटर पर हुआ है, और भी पता करने पर डे बाई डे पता चल रहा है कि वहाँ पर पेपर लीक हुआ, इस तरह से ग्रेस मार्क दिए गए, तो न जाने कितने छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए। जी, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम नीलेश पटेल है। नीलेश जी, आप भी पढ़ाते हैं? जी। तो आप क्या कहेंगे, आपको लगता है क्या होना चाहिए? सर, ये इस प्रकार से जो बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये एक बार नहीं बार बार हो रहा है, तो इस प्रकार से गवर्नमेंट को टेक का स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बच्चा उसकी तैयारी करता है, फिर री एग्ज़ाम होता है, फिर तैयारी करता है, जिसमें सरकार का भी समय खराब होता है और बच्चे भी अपना भविष्य कहीं ना कहीं उनके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप उसको लगता है कि और आगे होना चाहिए?
देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि री एग्ज़ाम हम करा रहे हैं 1500-1700 बच्चों का, पर ये सफिशिएंट नहीं है। टेक का स्ट्रिक्ट एक्शन। आप री एग्ज़ाम तो करा देते हैं बच्चे का, पर उसको फिर दोबारा से उसको तैयारी करनी है, सेम प्रिपरेशन, सेम टाइम, सेम ड्यूरेशन। दोषियों पे कार्रवाई भी होना चाहिए। बिल्कुल सर, होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए री एग्जामिनेशन की बात आ रही है, खासकर दोषियों पर कार्रवाई की भी बात आ रही है। मतलब साफ है, स्टूडेंट, प्रोफेसर सभी का ये कहना है कि जो गड़बड़ हुई है नीट एग्जाम में, उस गड़बड़ को लेकर जो है हम ये कहें कि री एग्जाम होगा तो ही ठीक होगा, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए। एनडीटीवी के लिए इंदौर से मैं समीर खान। तो देखिए, ग्रेस मार्क्स को वापस लेने के लिए तो जरूर कहा है, लेकिन यहीं पर ये पूरा विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे इस पूरे मामले में और भी खुलासे होते जा रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, जल्दी से परिचय इनका करवा दें। तेजपाल यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि नीट टीचर है। गौरव सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि जूलॉजी शिक्षक है। इसके अलावा सुनील नैन जी भी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि कोचिंग संचालक है। सुनील जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए लाखों की संख्या में बच्चे कोचिंग पहुंचते हैं, इस परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन ये जो पूरा झोलमाल सामने निकल कर आया है, जाहिर सी बात है कि अब वो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके मन में सवाल भी है और कहीं ना कहीं भरोसा करना भी अब मुश्किल होगा। जी मैम, सबसे पहले तो एनडीटीवी की पूरी टीम का धन्यवाद मैम। मुझे याद है 5 मई को जब पेपर लीक की बात आई थी, सबसे पहले लगातार लगभग 1 महीने तक आपने यूट्यूब पे लाइव कवरेज रखा था कि पेपर लीक हुआ है। तो आप लोगों ने जो बच्चों का साथ दिया, कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और डेफिनेटली बच्चों को न्याय मिलेगा। जो क्वेश्चन मैम आपने पूछा है, अगर ऐसे पेपर लीक होते रहेंगे तो जो गरीब का, मजदूर का, ये जो टीचर का बच्चा है, दुकानदार का बच्चा है, वो तो कभी सोच ही नहीं पाएगा 670, 680। और इसमें धांधली तो साफ दिख रही है। जैसे हमने देखा लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें, पिछली बार 615 पे 22,000 बच्चा था, जबकि इस बार 615 पे 65,000 बच्चा है। 40,000 इतना मार्क्स इन्फ्लेट कभी कर ही नहीं सकता है। हमारे साथ साथ में टीचर भी बैठे हैं, दूसरे टीचर जूलॉजी के टीचर हैं, ये सर ये भी इस बात को समझते हैं। तो डेफिनेटली धांधली तो हुई है। और वैसे भी देखो मैम, अब इतना बड़ा स्कैम ये हो चुका है, अब तो रीनीट ही इसका सॉल्यूशन है। और जैसा कि बार बार एनटीए ने ये भी बोला कि ट्रांसपेरेंसी है, एनटीए ने साफ अपने प्रेस रिलीज में लिखा था कि सवाई माधोपुर में बच्चे पेपर लेके बाहर निकल गए। भाई, आप अपने एनेक्सर में लिखते हैं कि 2 से 5:20 के बीच में पेपर बाहर नहीं आएगा, यही हमारी ट्रांसपेरेंसी है। आप ही बताते हो कि कुछ बच्चे पेपर लेके बाहर निकल गए और फिर उन्होंने पेपर सर्कुलेट कर दिया, तो अब आपके एग्जाम की पवित्रता तो भंग हो गई ना, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। तो डेफिनेटली रीनीट एग्जाम होना चाहिए। और जैसा कि अभी मैं बात कर रहा हूं, आप लोग बात कर रहे हैं, सब टीचर जुड़े हैं, बच्चे जुड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पे नोटिस जारी किया है। अब अगर हम देखें, गवर्नमेंट के पास इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनको तो हर चीज का पता होगा कि कहां पे क्या हुआ है। कल आप लोगों ने गोधरा वाली न्यूज दिखाई है, कितना बड़ा स्कैम वहां पे नजर आ रहा है। तो अब इसमें साफ बिल्कुल क्लियर है कि एनटीए को बच्चों से माफी मांग लेनी चाहिए और हाथ जोड़ करके 8 जुलाई का इंतजार भी नहीं करना चाहिए और सब बच्चों का रीनीट एग्जाम, मेरे हिसाब से रीनीट एग्जाम कराना चाहिए। यही एक सॉल्यूशन है। पढ़ने वाले बच्चों को थोड़ी सी ये बात गलत लग सकती है, जिनका 680, 690 ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन यही निकल के आएगा, क्योंकि हम हर उस बच्चे को ट्रैक नहीं कर पाएंगे जिसने चीटिंग किया है, जो फ्रॉड में शामिल है। चलिए, दोबारा आपके पास लौटूंगी। तेजपाल जी का रुख कर लेते हैं। तेजपाल जी, जैसा कि सर बता रहे थे कि यहाँ पर जो बच्चे हैं कई सालों से इस परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन फिलहाल देखिए एनटीए अपनी पारदर्शिता की बात जरूर कह रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि दिनों के साथ साथ इसमें और भी ज्यादा खुलासे होते जा रहे हैं। हाल ही की अगर मैं बात करूं तो पेपर लीक से जुड़ा हुआ भी इसमें एक एंगल सामने निकल कर आया है। धन्यवाद। सबसे पहले एनडीटीवी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस इतने बड़े देश के बड़े राष्ट्रीय मुद्दे को और लगातार टीवी पर कवरेज दी। जब पूरे देश में सभी न्यूज चैनल सिर्फ चुनावों की खबरें दिखा रहे थे, तब सबसे पहले एनडीटीवी ने पहल की और यहां पर स्टूडेंट्स के मुद्दों को उठाया। देखिए मैम, ये बात बिल्कुल सही है कि यहां पर जब नीट के एग्जाम की पारदर्शिता जो है वो तो बिल्कुल भंग हो चुकी है।
अब इस एनटीए का जो नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, मुझे जहां तक इसकी जो हरकतें लग रही है उसका नाम चेंज करके नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे क्या, इस देश के 24 लाख बच्चों ने जिन्होंने एग्जाम दिया है उन्हें इस एजेंसी पर अब भरोसा नहीं। ये सर ने जो सर बात कही है एग्जाम दोबारा करवाने की, इस बात के साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि ये एग्जाम मैं चाहता हूं कि अब एनटीए नहीं किसी और एजेंसी से करवाया जाए, क्योंकि अब हमें तो बिल्कुल भी इस एजेंसी पर विश्वास रहा नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो मुद्दे उठ रहे हैं मैम, हम यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 1563 बच्चों के लिए नीट के री एग्जाम की बात की है, वो एग्जाम हो जाएगा। अच्छा, ये एग्जाम अगर सडन हो गया, हार्श डिसीजन हो गया, अगर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कह भी दिया कि नीट का री एग्जाम करवाया जाए, तो जिस तरह से अब पिछली सुनवाई में 1 हफ्ते के अंदर एग्जाम करवाया जाएगा, अगर इसी तरह री नीट का एग्जाम भी अगर 1 हफ्ते में हो गया, तो मैं निश्चित हूं कि उन बच्चों को बहुत बड़ा धोखा होगा, उन बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा पाप होगा जिन बच्चों ने अब पिछले 2 महीने से किताब नहीं उठाई, क्योंकि 1 महीने में इस एग्जाम की तैयारी नहीं हो। दूसरी, जो आप गुजरात से जो आपके न्यूज चैनल ने न्यूज दिखाई है, गुजरात के गोधरा से जो न्यूज आ रही है, बिहार से यहां पर न्यूज आ रही है, एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है। जो एक मुद्दा है इस 1563, मुझे क्या लगता है कि इन 1563 वाले बच्चों, 15 से 63 बच्चों को जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए, इन बच्चों का री एग्जाम करवाकर कहीं ना कहीं एनटीए ने, चलिए तेजपाल जी ये कह रहे हैं री एग्जाम को लेकर, वो कह रहे हैं, गौरव जी का भी रुक कर लेते। गौरव जी, आपको क्या लगता है री एग्जाम, क्योंकि देखिए ग्रेस मार्क्स हालांकि वापस लेने के लिए बात कही गई है, दोबारा से एग्जाम की भी बात कही गई है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि री एग्जाम जो कितना सही होगा बच्चों के भविष्य के लिए? ठीक है मैम, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूंगा एनडीटीवी पे इनवाइट करने के लिए। देखिए मैम, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि हम 1563 बच्चे के ग्रेस मार्क्स हटा देते हैं। देखिए मैम, ये जो नीट का एग्जाम होता है ना, इसके अंदर सिलेक्शन जो है रैंक के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि मार्क्स के ऊपर। तो बच्चों की जैसे जैसे रैंक आती है, हायर रैंक वाले जो है उनका सिलेक्शन होता है। अब 1563 बच्चे के अगर आपने मार्क्स हटा भी दिए, जो ग्रे मार्क्स दिए हैं, तो क्या मुझे ये बताइए, जो इतनी ज्यादा रैंक इंप्रूव हुई है बच्चों की, क्या उसमें कोई सुधार आ सकता है? मुझे नहीं लगता कि 1563 बच्चों के ग्रेस मार्क्स हटाने से बाकी बच्चों की रैंक के ऊपर कोई ज्यादा असर पड़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से रीनीट करवाया जाना चाहिए, पर इस रीनीट करवाने से उन बच्चों को थोड़ा परेशानी हो सकती है जिन्होंने अपनी मेहनत करके जो है 600 प्लस मार्क्स जो थे वो स्कोर किए थे। तो सुप्रीम कोर्ट को तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे की निष्पक्ष तरीके से जांच करनी चाहिए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है, और हम सबको उसके ऊपर लेके भरोसा है, और हम सब यही चाहते हैं कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हम सारे के सारे उन अभ्यर्थियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं जिन्होंने इसके अंदर धांधली की है या किसी तरीके से चीटिंग की है, तो निश्चित रूप से रीनीट एग्जाम करवाया जाना चाहिए। यही एक सॉल्यूशन रहेगा। चलिए सुनील जी का रुख करते हैं। सुनील जी, देखिए री एग्जाम को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि ये बात सोचने वाली है कि जो बच्चे देखिए सालों से इसकी तैयारी करते हैं, जो घर बार छोड़कर कोचिंग में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, जिन्होंने सच में मेहनत की थी, कहीं ना कहीं उनकी मेहनत पर तो यहाँ पर पानी फिर गया, और उनका कहीं ना कहीं वो जरूर इसको लेकर डिसअपॉइंटेड होंगे। जी मैम, जो बच्चे हैं, जैसे अच्छे बच्चे हैं, उनको डेफिनेटली परेशानी होगी, लेकिन आप देखिए अगर मुद्दा देश का है, अगर मान लो रीनीट नहीं होता है उन बच्चों का सोच के, तो कितने फ्रॉड डॉक्टर्स आएंगे, कितने, लगभग ये 30-40 हजार का स्कैम है मैम ये कम से कम। और इतने स्कैमर्स अगर डॉक्टर बनेंगे तो आप देखना फिर 10-12 साल के बाद आप और मैं ये नहीं सोच पाएंगे कि कौन से हॉस्पिटल में जाएं, कौन से हॉस्पिटल में ओरिजिनल डॉक्टर है, कौन से हॉस्पिटल में जोधा छाप डॉक्टर है, कहाँ पे पढ़ा लिखा है, कहाँ पे पेपर लीक वाला है। तो ये बड़ी परेशानी होगी। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है रीनीट एग्जाम, 2015 में भी एक बार AIPMT का री एग्जाम हुआ था, और इससे पहले अगर हम अदर एग्जाम्स की बात करें, जैसे SSC वगैरह, CGL वगैरह है, इन एग्जाम्स में मैम 3 प्रोसेस रहती है। पहले प्री रहता है, फिर मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। और धांधली अगर मिलती है सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर से, 3 के 3 स्टेप कैंसिल कर दिए जाते हैं। हर बच्चे को फिर फर्स्ट स्टेप से वापस आना पड़ता है, चाहे किसी ने मेहनत की थी या किसी ने मेहनत नहीं की थी। तो यहाँ पे अगर धांधली हुई है तो सब बच्चों को न्याय तभी मिलेगा जब रीनीट एग्जाम होगा
और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, देखो भाई आपने मेहनत की है और एक ही महीना हुआ है, मेहनती बच्चा 1 महीने में नहीं भूल सकता। आप दोबारा से बुक उठाएंगे, 4 दिन आप पढ़ेंगे, सब आपको रिवाइज हो जाएगा, सब आपको याद आ जाएगा। आप भी साथ आए, आप भी रीनीट की आवाज उठाएं और आपको भी फायदा होगा। जैसे मैम अभी 680 पे लगभग 9,000 10,000 के आसपास रैंक जा रहा है। आप देखो पिछले बार 680 पे 2000 रैंक था, 2018 में 50 रैंक था। अब 2018 से अगर हम कंपेयर करें, 50 रैंक पे एम्स दिल्ली मिल जा रहा था, लेकिन इस बार 680 नंबर पे कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो जो 680 वाला बच्चा है, अगर साफ सुथरा एग्जाम होता है, वो एक अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज को डिजर्व करता है। तो अच्छा साफ सुथरा एग्जाम होगा, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होगा, तो डेफिनेटली जो मेहनती बच्चे हैं उनको टॉप कॉलेज मिलेगा। 680 पे अभी एवरेज कॉलेज भी नहीं मिल रहा, और रीनीट एग्जाम में अच्छे से साफ सफाई के साथ हुआ तो टॉप कॉलेजेस हमारे देश के मिलेंगे। तो उन बच्चों का भी बेनिफिट होने जा रहा है, इसलिए हम बार बार रीनीट की एग्जाम उठा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी, मुझे पूरी उम्मीद है, रीनीट एग्जाम कराएगा। और हमारी तो गवर्नमेंट से गुजारिश है कि आप आए, जैसा सर ने बोला, तेजपाल यादव सर ने भी बोला था, गौरव सर ने भी आवाज उठाई है कि आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले आए और आप अपनी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से जांच करा के बच्चों को कम से कम 28 डेज का, 35 डेज का टाइम दें, रिवीजन का टाइम दें और साफ सुथरा एग्जाम कराएं। ये हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। तेजपाल जी, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि देखिए, हम जैसे कि लाखों बच्चों के भविष्य को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब नीट के भविष्य को लेकर भी यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब नीट का भविष्य क्या होगा। का भविष्य इस तरह से अगर देखा जाए तो मुझे तो अंधकार में ही नजर आ रहा है। अब जो हम बातें फिल्मों में हम जो देखते थे मुन्ना भाई, मुझे लगता है वो बातें कहीं यहां पर रील से उतरकर रियल लाइफ में आने को तैयार हो रखी। यहां पर अब बच्चे, हम यहां पर मैम बच्चे जो मेहनत करते हैं, उन बच्चों के, मेहनत वाले बच्चों को पीछे कुचल कर और आगे जो फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, जो पैसे देकर इन एग्जाम में यहां पर पास आउट हो रहे हैं, जिन मार्क्स आ रहे हैं, उन बच्चों आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब मेहनती बच्चा कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है, और जो जिन बच्चों के पैसे हैं, जिनके पास पैसे हैं, जिनके वो इस एग्जाम में स्कैम कर कर और इस एग्जाम में आगे जा रहे हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं एक बच्चों का, मेहनत करने वाले बच्चों का मनोबल तोड़ देती। और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि एग्जाम दोबारा करवा जाए। लेकिन बिल्कुल तेजपाल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर जो बच्चे वाकई मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, उनके लिए बड़ी चिंता की बात है जिस तरीके से इस पूरे मामले में धांधली हुई। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। जबलपुर से जल्दी से एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये देश के वो होनहार बच्चे हैं जो किसी भी तरह से परीक्षा में होने वाली धांधली से बहुत आहत है, क्योंकि ये अपना दिन रात पढ़ाई में निकालते हैं। ना सिर्फ ये, इनके परिवारजन भी बहुत मेहनत करके अपनी परिश्रम की कमाई इन बच्चों की कोचिंग में लगाते हैं, ताकि ये एक भविष्य में देश का भविष्य बन सकें। लेकिन जब इन्हें पता चलता है कि देश के बड़े प्रतिष्ठित एग्ज़ाम जो है वो उनमें धांधलियाँ हो रही हैं, जिसके लिए ये अपना पूरा दिन रात लगाते हैं, जब इन्हें ये पता चलता है कि उसके पेपर लीक हो गए, कुछ बच्चों को स्पेशल प्रिविलेज देके आगे बढ़ा दिया गया, मेरिट लिस्ट नई बना दी गई, बहुत आहत होते हैं ये बच्चे, बहुत दुखी होते हैं। आज हम इन्हीं से बात करेंगे कि क्या सोचते हैं ये बेटा। अभी जो सब एग्ज़ाम आप देख रहे हैं, रोज़ पेपरों में छप रहा है, नीट के लिए आप लोगों ने वो एग्ज़ाम अपीयर किया था, जब पता चला कि इसमें चीटिंग हो गई तो कैसा लगा? बहुत गलत हुआ है ये, इससे बहुत सारे बच्चों का करियर भी ख़राब हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने इसके लिए आगे में लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट पड़ा है, उन्होंने अपने गलत कदम उठाए हैं इसके लिए। और उनका ये था कि उनको सही प्रॉपर राइट मिलना चाहिए, जिससे कि वो जो एग्ज़ाम हुआ है वो अगर री एग्ज़ाम हो और जो वो डिज़र्व करते बच्चे वो क्वालिफाई करें। जो ऐसे मेरिट में आ गए हैं मनी और करप्शन वगैरह से, तो उनको नहीं आना चाहिए। जी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया कि कुछ बच्चों को री एग्ज़ाम कर दिया जाए, तो आप उससे सहमत हो? जी बिल्कुल मैं सहमत हूँ, क्योंकि जिनके साथ इनके राइट का उल्लंघन हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए। जिन्होंने करप्शन करके पेपर में टॉप कर लिया है, उनको अलग करके जो मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करी है, उनको
मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो उस पेपर के लायक हैं, वो टॉप आने के लायक हैं। जिन्होंने गलत करके टॉप मारा है वो उस पेपर के लायक नहीं है टॉप के। अब ये लगातार आप देख रहे हैं कि कोई भी एग्ज़ाम होता है और पीछे से ये खबरें चलने लगती कि ये पेपर लीक हो गया था, टेलीग्राम में ये पेपर मिल गया था, तो आप लोगों के मन में क्या आता है? कहीं ना कहीं इसके लिए मैनेजमेंट को स्ट्रांग होना चाहिए, और जो ऊपर व्यक्ति बैठे हैं जो इस मैनेजमेंट को देख रहे हैं उनको स्ट्रिक्ट होना चाहिए, फ्री एंड फेयर पेपर होना चाहिए, करप्शन वगैरह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये बच्चे चाहते हैं कि इस तरीके का कोई सिस्टम बनाया जाए जिसमें कि करप्शन की कोई गुंजाइश ना हो, सबको अपनी योग्यता से उसका फल मिले। क्या नाम है आपका, क्या चाहते हो आप? सर मेरा नाम प्रांजल पांडे है। सर मैं ये चाहता हूँ कि जैसे अभी करप्शन हो रहा है सर, पेपर्स लीक हो रहे हैं, ये सर ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि वो गलत कदम उठा लेते हैं, कई लोग इसके कारण सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग पेपर से ये भटक जाते हैं कि अब हमें ये पेपर नहीं देना चाहिए। सर इसका फ्री एंड फेयर होना चाहिए, जैसे यूपीएससी करवाता है सर, उसका टाइम टू टाइम डेट टू डेट पेपर होता है और उसमें कोई भी ऐसा करप्शन के चांसेस नहीं होते हैं। आपका क्या सोचना है बेटा? हम चाहते हैं कि आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो वो फेयर हो, उसमें कोई करप्शन ना हो। जो बच्चे हार्ड वर्क कर रहे हैं उनको उनका रिजल्ट बेहतर मिले, और जो बच्चे करप्शन करके मतलब टॉप कर रहे हैं उनका मतलब कि वो सामने आए। आपको ऐसा लगता है कि 67 बच्चे पूरे 100% क्वेश्चन सही करके टॉप पे आ जाएंगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे हार्ड वर्क कर रहे हैं वही आ सकते हैं। इसके लिए री एग्ज़ाम होना चाहिए। री एग्ज़ाम होना चाहिए। क्या सोचना है बेटा आपका? सर अभी तक तो ये पूरी तरीके से साबित नहीं हुआ है कि गलत हुआ ही है, पर यदि गलत हुआ है तो इसके लिए एक सीबीआई जांच होनी चाहिए। और अगर गलत हुआ है तो जिन बच्चों के साथ 23 लाख बच्चे हैं जो कैंडिडेट्स थे, उनके लिए या तो फिर से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना चाहिए एनटीए को, या फिर जो जिनका भी इसमें नाम आता है, जो कहा जा रहा है कि धांधली हुई है, और इसमें जिसका भी नाम आता है उनका फिर एग्जामिनेशन कैंसिल होना चाहिए इस बार का, मुझे ये लगता है। बिल्कुल निसंदेह एनडीटीवी हमेशा आप लोगों के साथ है। इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक हम अंतिम मुकाम तक ना पहुंच जाएं। और इन बच्चों को, जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, अपना दिन रात एक करते हैं, उनको जब तक न्याय ना मिल जाए। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, और देखिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इसमें आगे क्या कुछ होता है। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए गौरव जी का एक बार रुख कर लेते। गौरव जी, जैसा कि आप रिपोर्ट देख रहे थे, बच्चों को भी सुन रहे थे, बच्चों का यही कहना है कि एग्जाम जो है वो दोबारा से होना चाहिए। हालांकि देखिए अभी समय की बात की जाए तो समय इतना बचा नहीं है, जैसा कि एनटीए ने कहा है कि दोबारा ये जो परीक्षाएं होने वाली है। मैम देखिए, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं और जिनको इस ग्रेस मार्क्स दिए जाने के कारण नुकसान हुआ है, निश्चित रूप से वो बच्चे रीनीट की डिमांड कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं सही भी है। अगर कोई बच्चा अपनी मेहनत करने के बाद 720 मार्क्स स्कोर कर रहा है और उसके बावजूद उसको एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है, तो बताइए ये कहाँ का न्याय है उस बच्चे के साथ। वो बच्चा अपना दिन रात एक करके उसने 720 मार्क्स स्कोर किया है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा मैम कि कोविड-19 में हमने देखा था कि अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कितना खोखला है। हमारे देश को बहुत अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है, लेकिन अगर इस तरीके से हम ग्रेस मार्क्स देकर या धांधलेबाजी करके टॉपर बनाएंगे और अपने एम्स दिल्ली जैसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन के अंदर उनको भेजेंगे, तो बताइए हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले टाइम में कहां पर जाएगा? क्या हम यूरोपियन देशों के साथ कंपीट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो निश्चित रूप से अगर हमें बच्चों के साथ न्याय करना है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मुद्दे को बड़े ध्यान से देखना होगा, और जो बात बिल्कुल सही है वो करवाई जानी चाहिए। या तो फिर रीनीट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगा हमें उसको पालन करना पड़ेगा या मानना पड़ेगा। चलिए इसी पर जल्दी से तेजपाल जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं। तेजपाल जी, देखिए ग्रेस मार्क्स वापस लेने के लिए बात जरूर कही गई है, लेकिन विवाद यहाँ पर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए मांग यही हो रही है कि ये जो पूरी की पूरी परीक्षा है इसको रद्द किया जाए। जी मैम बिल्कुल, ग्रेस मार्क्स वापस लेने से और कुछ 1563 बच्चों का एग्जाम दोबारा करवाने से यहाँ पर जो कट ऑफ मार्क्स पर जो असर पड़ेगा वो ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर या 2 नंबर का फर्क पड़ेगा। यानी कि 1563 बच्चों की अगर रैंक ऊपर नीचे होती है तो उससे ज्यादा बच्चों पर, क्योंकि 24 लाख के कंपेयर में 1563 बच्चे
बहुत कम है। इससे जो कट ऑफ मार्क्स है उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। इससे सबसे ज्यादा जो दुखी है, परेशान है, वो बच्चे हैं। और हम उन बच्चों की भावनाओं को समझते हुए ये बात सरकार से हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इन जो होनहार बच्चे हैं, इन होनहार बच्चों की मेहनत को जाया ना किया जाए और इन जो देश के भविष्य आप जिनको बोलते हो, इन डॉक्टर्स के साथ, जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, इनके साथ न्याय हो। सुप्रीम कोर्ट से भी हम यही गुजारिश करते हैं। और बिल्कुल एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की भी यही है। देखिए, बच्चों के भविष्य का चूंकि सवाल है, इसलिए हमने ये मुद्दा उठाया भी है और लगातार इस मुद्दे को हम उठा भी रहे हैं। और देखिए, ग्रेस मार्क्स की बात की जाए तो वापस लेने के लिए जरूर कहा गया है, लेकिन अब ये जो नए नए खुलासे इसमें हो रहे हैं, नए नए चौंकाने वाले, ये जाहिर सी बात है कि एनटीए पर भी कई सवाल खड़े करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि परीक्षा को जो रद्द करने की मांग की जा रही है, इस पर देखना होगा कि क्या कुछ फैसला लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।